नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। महामारी के इस दौर में वैसे ही लोगों की मुश्किलें कम नहीं हैं। उस पर से बढ़ती हुई महंगाई ने कमर तोड़कर रख दी। सब्जियों के दाम में बेतहासा बढ़ोतरी ने घर का पूरा बजट बिगाड़ दिया। रसोई में रोजाना काम आने वाले आलू प्याज की कीमतों ने आंसू निकालना शुरू कर दिया है। कोरोना काल में सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। खासकर आलू और प्याज की कीमतें तो पिछले एक हफ्ते में काफी बढ़ गई हैं। बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसका सीधा असर अब बाजार पर दिख रहा है। एक सप्ताह में आलू का खुदरा भाव 8 से 10 रुपए प्रति किलो बढ़ गया है। रांची के थोक बाजार में फिलहाल बंगाल से आलू आ रहा है, जिसकी थोक कीमत 2300 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंची है, जबकि लाल आलू की थोक कीमत 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंची है। वहीं लाल आलू की खुदरा कीमत 35 रुपए किलो तक हो गई है। पहले जब नया आलू था ना, तो रखने ही टाइम में इस पर फसल मार खा गया था। उसी टाइम से आलू तेजी है। अब महंगा आलू रखा है तो फिर महंगाई में नहीं बिकेगा। शॉर्टेज होता है माल स्टोर में रखने के बाद। स्टोर भाड़ा है, लेबर खर्च है, कुछ माल शॉर्ट करता है। आलू ही नहीं बल्कि प्याज के दाम भी लोगों को रुलाने लगे हैं। एक सप्ताह के अंदर प्याज की कीमत में 5 रुपए का उछाल आया है। हफ्ते भर पहले जहां प्याज की थोक कीमत 10 से 11 रुपए प्रति किलो थी, वहीं अब इसकी थोक कीमत 17 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि खुदरा में प्याज 20 से 22 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। फिलहाल रांची की मंडी में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नासिक से प्याज आ रहा है। आज से एक हफ्ता पहले प्याज का रेट 10 रुपये 11 रुपया था 15 बाजार समिति में, और एक हफ्ता के अंदर में 5 रुपये केजी की तेजी आ गया। 17 रुपये किलो होलसेल में रेट है। क्या कारण मानते हैं इसका कारण है साउथ तरफ पानी आ जाना, जिसकी वजह से नया फसल जो आने वाला है वो बर्बाद हो गया। महंगाई के इस दौर में अब लोगों की थाली में आलू प्याज भी मयसर होना मुश्किल हो गया है। ऐसे में लोगों को यही चिंता सता रही है कि आखिर रसोई का बजट संभाले तो संभाले कैसे। सौरभ शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। धनबाद के कोविड अस्पताल की वायरल हो रही एक तस्वीर ने अस्पताल और मैखाने का फर्क मिटा दिया, क्योंकि यहां भर्ती एक संक्रमित शख्स जाम छलका रहा था। मामले की जानकारी सूबे के सीएम को हुई तो उन्होंने जांच और कार्रवाई का आदेश दिया। कोरोना काल में कोविड अस्पताल की यह तस्वीर आपको गुस्से से भर देगी, क्योंकि एक और जहां लोग संक्रमण से बचाव के लिए लाखों जतन कर रहे हैं, वहीं ये शख्स अस्पताल की सुविधाओं का न सिर्फ दुरुपयोग कर रहा है, बल्कि कोरोना काल में अपनी जान से भी खिलवाड़ कर रहा है। वायरल हो रही ये तस्वीर धनबाद के कोविड अस्पताल की है, जहां कोरोना पॉजिटिव आरोपी शराब का सेवन करते दिख रहा है। आपको बता दें कि कोविड अस्पताल को मैखाना समझने वाला शख्स 2 दिन पहले मारपीट और रंगदारी का आरोपी संटू गुप्ता है, और उसके हाथ में लगी हथकड़ी कतरास थाना के शिव मोहल्ला में एक महिला के साथ मारपीट करने और रंगदारी मांगने की शिकायत के बाद हुई गिरफ्तारी के कारण लगी है। लेकिन जेल भेजे जाने से पूर्व जांच में युवक के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद उसे धनबाद के कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से इसकी जाम छलकाती तस्वीर वायरल हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर ये तस्वीर कोविड अस्पताल की है, तो आखिर अस्पताल में शराब कैसे आई और ये आरोपी तक कैसे पहुंच गई? जब आरोपी शराब पी रहा था तो अस्पताल के बाकी स्टाफ कहां थे? आखिर क्यों किसी को इसकी भनक नहीं लगी? क्या अस्पताल स्टाफ की मिली भगत से आरोपी को शराब मुहैया कराई गई? सवाल तमाम है, लेकिन इसका जवाब केवल अस्पताल प्रबंधन को देना है। इतनी बड़ी लापरवाही की खबर चलने के बाद इस लापरवाही पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी संज्ञान लिया है और ट्वीट कर धनबाद डीसी को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया
और इलाके की एसडीओ कोविड अस्पताल के निरीक्षण के लिए पहुंची और संबंधित लोगों पर एफआईआर करने का निर्देश दिया है। तो सभी संबंधित यहाँ पे वार्ड बॉय और सभी लोगों से यहाँ से पूछताछ की गई है। हम लोग यहाँ पे जांच जो भी हम लोगों ने पाया है उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग ये जांच को रखेंगे और लेकिन ये जो भी यहाँ पे हैं दोषी सभी पे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस प्रशासन की हिरासत में अस्पताल में इलाजरत रंगदारी के आरोपी की शराब पीते वायरल तस्वीर ने कोविड अस्पताल प्रबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और इंतजार है तो बस कार्रवाई की। नितेश, जी मीडिया, धनबाद। झारखंड में कोरोना का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 30,000 को पार कर गया। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,178 पहुंच गई, तो इससे मरने वालों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सूबे में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 318 तक पहुंच गया। इस समय सूबे में कोरोना के 9,724 एक्टिव केस हैं, जबकि 20,136 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से लोगों को दी। बादल पत्रलेख ने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। बादल पत्रलेख ने कैबिनेट की बैठक के बाद खुद को होम क्वारंटीन भी कर लिया था। कोरोना के संक्रमित होने के बाद कृषि मंत्री के आवास का सैनिटाइजेशन भी कराया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा हर रोज बढ़ रहा है और इसके जद में आम और खास दोनों ही लोग आ रहे हैं। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। जानकारी देना चाहेंगे कि इससे पूर्व जब कैबिनेट की बैठक में बादल पत्रलेख शामिल हुए थे और जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पॉजिटिव होने की सूचना मिली थी, इसके बाद से ही उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। लेकिन फिर जब तबीयत नासाज हुई और उनका सैंपल लिया गया तो जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि बादल पत्रलेख के आवास का पूरी तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि संक्रमण के इस बढ़ते दायरे पर लगाम लगाया जा सके। और खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसकी जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से दी है कि जो भी लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो भी अपना जांच करवा ले और लोगों से अपने घरों में रहने की अपील कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की है। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि लगातार जो सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चल रही है। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब स्वास्थ्य मंत्री पॉजिटिव हुए थे, इसके बाद से उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया था अपने आप को, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने आवास में लगे पोस्टर के माध्यम से दी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार राज्य में संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है। और एक बार फिर हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल के दो मंत्री, एक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और दूसरे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। लातेहार के बालूमाथ थाना इलाके में अज्ञात अपराधियों ने एक कोयला कारोबारी मोहम्मद मजमूल अंसारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें कोयला कारोबारी बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि घटना के पीछे के कारणों का पता अभी नहीं चल पाया है। आगे हम मैडम गेट के पास चलिए हम बता दें। कुर्सी लगा के बैठा था कि नहीं, तो बुलावा में बैठे हुए थे, बैठ के मोबाइल देख रहे हैं। तो अचानक जब आवाज किया ना तो मोटरसाइकिल ऐसे उलट के देखे ना, फिर तुरंत दूसरा गोली चलाया। सर आग बिग रहा है, उसी को दौड़ के भागे। अब दौड़ के भागे तो यहाँ तक आया और यहाँ भी एक गोली चलाया। प्रदेश में एक बार फिर से अपराधी बेखौफ हो गए हैं और ये बेखौफ अपराधी जहां चाहे वहां वारदात को अंजाम देकर प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। राजधानी रांची में फायरिंग, लूट और बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। राजधानी रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद। हथियार की नोक पर लूटी लग्जरी कार। एक रात में 4 दुकानों में चोरी। बेखौफ अपराधियों ने की फायरिंग। प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राजधानी रांची के कांके थाना इलाके के रिंग रोड में
शनिवार की रात 8 बजे राजधानी की पुलिस को चुनौती देते हुए एक निजी अस्पताल के वाइस प्रेसिडेंट के साथ हथियार की नोक पर लूटपाट की गई और फिर बंदूक की नोक पर लग्जरी कार लेकर अपराधी फरार हो गए। 2 की तादाद में बाइक से आए नकाबपोश अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 लड़के आए, गाड़ी को नोक किया, हमको लगा मदद मांग रहे हैं, तो जैसे हमने शीशा नीचे किया, उन्होंने हथियार हमारे सर पे लगा दिए और हमको बोला निकलो बाहर निकलो। जैसे हम बाहर निकले, वो हमारी गाड़ी, हमारा मोबाइल, उसमें कुछ केस पैसे थे, वो लेके भाग गए। सर ने मुझे एक नंबर लगाने के लिए कहा, तो जैसे ही मैं नंबर लगा के इनको फोन दिया तब तक ये सब हो चुका था, तो कुछ समझ में नहीं आया। बस जो समझ में आया एक ही, अगले ने धक्का मार के मुझे नीचे उतार दिया और बराबर में साथ में सर को भी उतार दिया। एक बड़े अस्पताल के बड़े अधिकारी के साथ हुई लूट की वारदात के बाद प्रशासन हरकत में आया और इलाके के डीएसपी की अगुवाई में टीम गठित कर मामले की तहकीकात शुरू हुई। राजधानी रांची के कांके में घटित इस लूट की घटना ने खुले तौर पर पुलिस को चैलेंज किया है। तो वहीं रांची के डोरंडा थाना इलाके के 56 सेठ कुम्हार टोली में शनिवार की देर रात बेखौफ अपराधियों की फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। यहां शनिवार की देर रात तकरीबन 11:30 बजे अमजद गद्दी नाम के एक शख्स के पैर में अपराधियों ने गोली मार दी। घायल अमजद गद्दी हिंद पीढ़ी का रहने वाला है। हालांकि उसके विरुद्ध भी कई मामले दर्ज हैं और 6 महीने पहले ही वो जेल से बाहर आया था। मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। घटना हुई है, एक व्यक्ति को गोली लगी है, उनका रिम्स में भी इलाज चल रहा है। अभी तक डॉक्टरों के अनुसार वो खतरे से बाहर है। उनके बयान पे कांड दर्ज किया जा रहा है। बाकी हम लोग अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। राजधानी रांची में लूट और फायरिंग की वारदात के साथ चोरों की भी चांदी है। यहाँ के नामकुम थाना इलाके के लोअर चुटिया की कई दुकानों में बीती रात चोरों का आतंक देखने को मिला, जब एक साथ 4 दुकानों को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए ले उड़े। इस चोरी में सबसे खास बात यह है कि गैस की चोरी के साथ साथ चोरों ने जूते की दुकान से कुछ जूते भी चुराए और फूड आइटम की दुकान से खाना भी। हम दीवा गश्ती में निकले हैं तो हमको सुबह जानकारी मिली कि करीब 9 साढ़े 9 बजे कि केतारी बागान में रोड में सैनिटरी की दुकान और चप्पल दुकान और बिजली का दुकान और पाइपलाइन का दुकान में इन्वेस्टर का सीमेंट तोड़कर चोरी कर लिया गया है, जिसमें कुछ लोगों का सामान छोटा मोटा ले गया है, कुछ पैसा भी ले गया है। रांची में अपराधियों के बढ़े हौसले ने पुलिस को परेशान कर रखा है। तो देवघर में नगर थाना इलाके के भुरभुरा मोड़ के पास वैद्यनाथ भारत गैस एजेंसी में चोरों ने छत का ऊपरी हिस्सा काटकर लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली और फरार हो गए। जैसे हम लोग आए, प्रशांत जी के पास चाबी था, उन्होंने चाबी दे के देखा कि खोलने का प्रयास किया तो देख रहा है कि वहाँ पे अंदर से कुछ चाड़ा हुआ है, लॉक खुल नहीं रहा था। तो पता चला कि इसमें से कुछ कोशिश किया तोड़ने का। तो फिर हम लोग के और भी वेंडर वगैरह था, धीरे धीरे करके उसको ताला खोले तो खुल गया। अंदर जाके देखते हैं तो ऊपर से छप्पड़ जो है वो तोड़ा हुआ है। एक ही रात में लूट, फायरिंग और चोरी की वारदात के बाद ये साफ हो गया है कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और उसे काबू में करना प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देवघर से दीप नारायण के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। एक तरफ क्राइम का ग्राफ ऊपर चढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने की बजाय मीटिंग में उलझी है। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस वालों ने समीक्षा बैठक की। राजधानी के बढ़ते अपराध और अपराधियों की गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में रांची के पुलिस लाइन सभागार में क्राइम मीटिंग बुलाई गई। क्राइम मीटिंग के दौरान शहर के सभी थानेदार और डीएसपी मौजूद रहे। सिटी एसपी ने सभी थानेदारों को अपराध नियंत्रण को लेकर कई दिशा निर्देश दिए, तो वहीं छोटे अपराधियों पर विशेष नजर रखने की बात कही। जगह भी इसमें चेंज किया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन हो सके। मुख्य रूप से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें अपराध नियंत्रण से संबंधित कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे कि जो भी जेल से छूटे अपराध कर्मी हैं उनका सत्यापन करने का आदेश दिया गया हुआ है। कुछ नए हम लोग पोस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रस्ताव उस पोस्ट बनाने के लिए वो हमें भेज दें।
गढ़वा में एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां को उसकी फुफेरी बहन ने ही एक शख्स के हाथों भेज दिया। इसकी जानकारी उसके पति को तब लगी जब महिला के गायब होने के 8 महीने के बाद पति के फोन पर उसका कॉल आया। इसके बाद पति ने डंडई थाने में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई और ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री और पुलिस अधिकारियों से पत्नी को छुड़ाने की गुहार लगाई, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और गढ़वा पुलिस अधिकारी को मामले में शीघ्र कार्रवाई करने का आदेश दिया। घटना डंडई थाना इलाके के जरही की है। बताया जा रहा है कि महिला को उत्तर प्रदेश में जयपाल विश्वकर्मा नाम के शख्स ने बंद इमारत में कैद करके रखा था। वो हमारा साली लगती है, लेकिन हमको घर दूरा के मालूम नहीं है। वो बनारस में उसका फुआ है हमारा पत्नी के, और उसी का लड़की उसको बहला फुसला के ले गई है। ससुर के भी जानकारी होगा, इसीलिए हमारे पर छानबीन खोजबाज कुछ नहीं किया है। मैंने हम भर दौड़े और उन लोग नीचे सुतल हैं। कोविड-19 के संक्रमण के बीच प्रदेश में शिकायत का तरीका भी बदल गया है। यहां पुलिस थाना जाने की जगह ऑनलाइन एफआईआर को तरजीह दी जा रही है और बड़े पैमाने पर लोगों ने ऑनलाइन शिकायतें भी की हैं। पुलिस प्रशासन ने भी शिकायतों का निपटारा और अनुसंधान किया है। पुलिस कर्मियों पर कोरोना की मार, संक्रमण काल में शिकायत का बदला तरीका, पुलिस थाना जाने की जगह ऑनलाइन एफआईआर। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की जद में बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए। इसे देखते हुए लोग थाने की जगह ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आईजी नवीन कुमार ने बताया कि ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम का एक पोर्टल बना हुआ है जो लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से एक्टिव हुआ है। देखिए, ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम का हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, वह भी हम लोगों ने लॉकडाउन के समय विशेष रूप से चालू रखा है। और अगर पिछले 4 महीने की हम लोग बात करें तो लॉकडाउन के दौरान हमें 4275 शिकायतें ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं। बीते 4 महीनों में लॉकडाउन के दौरान 4275 मामलों की ऑनलाइन शिकायत आई। इनमें 117 मामलों में प्राथमिकी दर्ज हुई। इधर शिकायत के मुताबिक 2513 मामलों का निष्पादन हुआ तो 1762 मामले पर अनुसंधान जारी है। ऑनलाइन शिकायत के सबसे ज्यादा मामले धनबाद से आए तो ऑनलाइन शिकायत के सबसे कम आंकड़े खूंटी में देखने को मिले। राजधानी रांची में 754 शिकायतों में 12 पर प्राथमिकी दर्ज हुई। इसमें से 392 केस का निपटारा हुआ और 362 केस पर अनुसंधान जारी है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे जिसमें प्राथमिकी बनती है और कंप्लेनेंट वेरीफाइड थे, उनमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और करीब 2500 मामले इसमें क्लोज किए जा चुके हैं। शेष करीब 1762 मामले ऐसे हैं जिनमें अभी कार्रवाई जारी है। इसमें हम लोग कंप्लेनेंट से बात करके वेरिफिकेशन करते हैं और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ज़रूरत है तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो उनमें भी शीघ्र कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। बहरहाल ऑनलाइन एफआईआर के जरिए पुलिसकर्मियों को संक्रमण से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। एक ऐसा गांव जो एलोवेरा विलेज के नाम से जाना जाता है और जहां के किसान इस मुनाफे की खेती से न सिर्फ मालामाल हो रहे हैं बल्कि इलाके के लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। झारखंड के पहले एलोवेरा विलेज से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। ये है रांची का देवरी गांव। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गांव की पहचान एलोवेरा गांव के रूप में है, क्योंकि इस गांव का हर एक खेत और पगडंडी तक एलोवेरा की फसल से लहला रही है। 2 साल पहले बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के तहत संचालित ICAR TSP औषधीय पौधे परियोजना के तहत गांव में एलोवेरा विलेज स्थापित करने की पहल की गई थी। इसके लिए गांव की महिला मुखिया मंजू कच्छप ने काफी मेहनत की और लोगों को जागृत करने का काम किया। तो देखा जाए तो पहले सारे लोग अपने गमलों में लगाते थे और उसका जो जीवन काल था उसको देखते तो बहुत लंबा समय है और उसका जीवन काल को देखते हुए और हम लोगों को प्रेरणा मिली। हमारे यहाँ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है तो वहाँ के जो वानिकी संकाय के डॉक्टर कौशल जी हैं, उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिली और वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और हम लोगों को उन्होंने जोड़ा। गांव के लोगों को पहले एलोवेरा की खेती में रिस्क लग रहा था, लेकिन हिम्मत कर इन लोगों ने इस खेती में हाथ आजमाए, जिससे इन्हें काफी लाभ मिला।
जो हम खेती करते थे ना, वो बहुत ऐसा है जो कि बैल बकरी सब खा रहे थे, और ये एलोवेरा लगाए ना तो इसको तो मेरा बैल बकरी सब कुछ नहीं खाती है, इसलिए ये हमको बहुत पसंद लगा। जितना जो ट्रेनिंग करने गया था वो सबको 50-50 को पौधा दिया, उसमें उसी को लगाए हम लोग, और थोड़ा थोड़ा जो मेहनत किया उसका अच्छा हुआ, उसी के आधार पर हम लोग कुछ लगाए तो उसका बच्चा हुआ, उसी को बच्चा का देख रहे हैं जो अभी लगाए हुए हैं वे इसे बढ़ा रहे हैं हम लोग। एलोवेरा पौधा तैयार होने में करीब 18 महीने का समय लगता है। इस दौरान एक एक पत्तियों का वजन औसतन आधा किलो के करीब हो जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली कई आयुर्वेद की कंपनियों ने गांव का दौरा किया। इसके साथ ही सीधे ग्रामीणों से व्यापार का प्रस्ताव दिया गया। अब यहाँ के किसानों को कोलकाता और हजारीबाग से डिमांड आ रही है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वन उत्पाद और उपयोग विभाग वानिकी संकाय के हेड डॉक्टर कौशल मानते हैं कि कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर से लेकर तमाम तरह के सौंदर्य प्रसाधन बनाने में उपयोग होने के कारण एलोवेरा की अच्छी खासी डिमांड होने वाली है, और भारत में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए हर्बल खेती को बढ़ावा देना समय की मांग है। ये एलोवेरा जो है पूरी विश्व में इस समय सबसे अच्छे मार्केट का प्लांट है, और जैसा भी नाम जानते हैं ये घृत कुमारी है। कहते हैं कि व्यक्ति कुमार या कुमारी तभी तक रहता है जब युवावस्था होती है, तो इसके प्रयोग से हमेशा एक वैसी अवस्था में लोग रहते हैं, रिजुविनेटिंग होता है। एलोवेरा की खेती से देवरी के लोग न सिर्फ आत्मनिर्भर हैं, बल्कि इलाके के लोगों को भी फायदे वाली खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की गुर सिखा रही है। सभी लोग अब इससे जुड़ रहे हैं। पूरे गांव में हमने देखा तस्वीर कि प्रत्येक लोग अपने घर के आंगन से लेकर खेत तक में एलोवेरा की खेती कर रहे हैं, जिससे लोग आत्मनिर्भर के साथ साथ जो है अपने जीवन में काफी बदलाव लाए हैं, और ये खेती उनके लिए काफी लाभदायक साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।